यस डियर स्टूडेंट, ये आज हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स और एरीन्स, ये मेरी वीडियो का तीसरा पार्ट है। ये आज में जो क्वेश्चन है आपको एचपी बोर्ड में किस तरीके से आते हैं, सीबीएसई में जो क्वेश्चंस है वो कैसे आते हैं, जो एनुअल एग्ज़ाम होगा अभी आपका 2024 में मार्च में, तो उसके लिए क्वेश्चंस है यार। आप ये समझो कि ये क्वेश्चन डेड श्योर क्वेश्चंस है जो आपको आएंगे आपने अंडरस्टैंड करने में से। उसके बाद मेरी जो वीडियो है उसमें मैंने पीडीएफ भी दी है आपके पास लिंक में नीचे, और आपको क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपने अंडरस्टैंड करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्वेश्चंस क्या करना है। फिजिकल प्रॉपर्टी में ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है कि हाउ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CX फॉर द सेम एल्काइल ग्रुप वेरी डाउन द ग्रुप। मतलब एक ही ग्रुप में CX जो बॉन्ड है हमारे पास वो डाउन द ग्रुप कैसे इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा उसका हमारे पास। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो CX बॉन्ड होगा सेम ग्रुप में हमारे पास, ठीक है। सेम ग्रुप का मतलब क्या है कि जैसे हम लोगों ने CH3Cl ले लिया, या फिर हमने C2H5Cl ले लिया, या हमने CH3CH2 और Cl ले लिया, तो उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट का। एज वी नो, हमारे को पता है कि जो CH3 जो ग्रुप है इसको हम बल्की ग्रुप भी बोलते हैं, बल्की ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इसमें वन ये जो आपस में जुड़े होते हैं ग्रुप, ये दीज आर मेंटेन द वंडर वाल फोर्सेस को मेंटेन करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं उसके। जितने ज़्यादा ये ग्रुप आगे को बढ़ते जाएंगे, जितनी ज़्यादा ये CH3 या CH2 ग्रुप, उतना ज़्यादा वंडर वाल फोर्सेस क्या होंगे, वंडर वाल फोर्सेस इंक्रीजेस करेंगे। और वंडर वाल फोर्सेस इंक्रीज़ किए तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा उसका, क्योंकि बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। मैग्नीट्यूड ऑफ जो होगा वंडर वाल फोर्सेस का जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतने ज़्यादा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ करेगा बॉइलिंग, ठीक है वो है। तो आप लोग इसकी स्ट्रेंथ ऐसे लिख सकते हो कि RI इज़ ग्रेटर देन RB, R ग्रेटर देन द RCl और ग्रेटर देन द RF, ऐसे कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चंस में आते हैं कि सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया है कि वाई हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन द हेलो एल्केन। सबसे पहले आपने पेपर में क्या करना है, स्ट्रक्चर बनानी है, वहाँ पर स्ट्रक्चर बनानी है। हेलो एरीन्स की स्ट्रक्चर है हमारे पास, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। और दूसरे वाले में आप लोग कैसे लिखेंगे, CH3 और Cl, बस। अब आपको पता है, दिखने से ही पता चल रहा है ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। sp2 का जो ऑर्बिटल होता है हमारे पास, उसका साइज क्या होता है, स्मॉल, और इसका साइज क्या होगा, लार्जर। जब लार्जर होगा तो हमारे पास क्या होगा, इसकी जो बॉन्ड होगी C और X के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो भी क्या होगी, ग्रेटर। और तो आप समझ ही सकते हो कि वो ईजिली क्या हो जाएगी, ब्रेक, लो एनर्जी पे ही ब्रेक हो जाएगी, एकदम से टूट जाएगी हमारे पास। और इस केसेस में क्या होगा, साइज छोटा होगा तो उनके बीच में स्ट्रेंथ भी क्या होगी हमारे पास, ज़्यादा होगी, तो ये क्या होगा, ईजिली नहीं टूटेगा। तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, बस आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। उसके बाद तो आपने क्या वर्डिंग देनी है वो आपको उसको PDF में मिल जाएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि पैरा आइसोमर हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू द ऑर्थो और मेटा आइसोमर। मतलब हेलो एल्कीन की बात की जा रही है, हेलो एल्कीन की बात की जा रही है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं इस चीज़ को, देखो तो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। पैरा आइसोमर बोला जा रहा है, तो पैरा आइसोमर के लिए आप लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे क्लोरो, ये पैरा है, क्योंकि बेंजीन रिंग में 3 पोजीशनें होती है। अगर कोई ग्रुप आपके साथ यहाँ जुड़ा है उसकी ये वाली पोजीशन हम लोग ऑर्थो मानते हैं, और अगर वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है हमारे पास इस वाली पोजीशन पे तो उसको मेटा मानते हैं, और इस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो इसको पैरा बोल। तो पैरा आइसोमर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे पास, मेल्टिंग पॉइंट, वो क्या होता है, ज़्यादा क्यों होता है ऑर्थो। तो हमें ऑलरेडी पता है कि देखो इसकी स्ट्रक्चर को देखो, दीज आर सिमेट्रिकल इन नेचर, इनकी पैकिंग अच्छी हुई है। सबसे पहली लाइन ही आपने लिखनी है कि सिमेट्री बनी होती है, उसमें सिमेट्री बनी होगी तो क्रिस्टल पैकिंग क्या होगी, क्लोज पैकिंग, क्रिस्टल
क्योंकि इनके क्रिस्टल ही होते हैं कंपाउंड के, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं हमारे पास वो क्या हो गए, जुड़े होंगे। तो क्रिस्टल पैकिंग कैसी होगी हमारे पास, सिमेट्रिकल होगी, ठीक है। बट इस केस में आप ये सोच ही सकते हो कि अगर कोई चीज़ आपके पास, देखो ये पेन है, अगर इस तरीके के सिमेट्री से जुड़ा हुआ है, अगर इसके साथ ही ये ऐसे जुड़ जाए इधर, तो ये क्या होगा, अनसिमेट्रिकल। अरे ये ऐसे ही जुड़ जाए तो ये अनसिमेट्रिकल, तो मेटा तो आसानी से ब्रेक नहीं हो जाएगा हमारे पास। तो क्या होगा, ड्यू टू सिमेट्रिकल इन नेचर, क्लोज पैकिंग जो होगी क्रिस्टल्स की, उसकी वजह से पैरा आइसोमर क्या बॉयल मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई द सॉल्युबिलिटी ऑफ द हेलो एल्केन इन वाटर इज़ वेरी लो बट सॉल्युबल इन बेंजीन। ठीक है, ऐसा क्यों है। सबसे पहले हर बच्चे को, जो भी बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है, आगे शेयर कर रहा है, मैंने उनको सिर्फ एक ही बात समझानी है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। कोई भी सॉल्युबल, पानी में कोई भी चीज़, वाटर में कोई भी चीज़ सॉल्युबल होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होती, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये आपने वर्ड लगाना है उसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर नहीं बनाता है तो वो क्या चीज़ होगी, वो क्या वो उसमें सॉल्युबल ही नहीं होगा हमारा। ठीक है ना, ये तो इनकी अब बात क्या की जा रही है कि हेलो एल्केन की जो वाटर की सॉल्युबिलिटी है वो तो बहुत कम है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो H2O में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड है उनको ब्रेक भी नहीं कर पाते हैं, और ना ही नो ब्रेकिंग और नो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ना ही नए बॉन्ड की फॉर्मेशन कर पाते हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या, क्योंकि उनको फॉर्मेशन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये मॉलिक्यूल उतने फोर्स और प्रेजेंट ही नहीं होती, उसमें उतनी एनर्जी प्रेजेंट ही नहीं होती, तो हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बनाते हैं, ना ही ब्रेक कर पाते, तो ये सॉल्युबल ही नहीं होगी। पर बेंजीन में क्यों होता है, एज वी नो, क्योंकि जो जैसा होगा वैसा उसके साथ डिजॉल्व होगा। तो लाइक डिजॉल्व लाइक, आपने ये वर्ड लिखा, क्योंकि वो भी हाइड्रोकार्बन है और ये भी उसकी उसी क्लास का मेंबर है, तो क्या होगा, आसानी से नए बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा और क्या करेगा, सॉल्युबल हो जाएगा। तो आपने ये जो 4 क्वेश्चन दिए हैं उसकी PDF और उसकी फ़ोटो सेट आप फ़ोटो ले सकते हैं। ये आप जूम करके, ये आपको क्वेश्चन दिया गया कि हाउ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CX फॉर द सेम एल्काइल ग्रुप वेरी डाउन द ग्रुप, एक क्वेश्चन करवाया मैंने आपको, वाई हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव देन द हेलो एल्केन्स, और दूसरा क्वेश्चन करवाया मैंने, पैरा आइसोमर हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू अर्थ ऑन मेटा आइसोमर्स, और तीसरा क्वेश्चन करवाया वाई सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन इन वाटर इज़ वेरी लो। साथ में ही मैंने ये करवाया हेलोएरिन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन बेंजीन। तो आप इनको देख सकते हैं और इनको फ़ोटो भी ले सकते हैं क्लिक करके, और आप इनको लर्न कर सकते हैं। और जब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, और आपने क्या करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और मैं अगली वीडियो में आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, वुड्स रिएक्शन क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या है, मेटा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके सॉल्व कर दूंगा। और ये सारे क्वेश्चन HP बोर्ड में आते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहे यूट्यूब में, आप 60 आउट ऑफ 60 गेन करेंगे, ये मेरा 20 ईयर का एक्सपीरियंस। थैंक यू।